हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप खरगोन से हैं तो एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रयास किए हैं, जिस तरीके से आपने काम किया है, उस आधार पर खरगोन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी उस काम के लिए मिली है जो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सबको पता है कि जिस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के कारण एक बहुत बड़ा संकट हमारी जल संसाधन पर भी आया है। और जल संसाधन को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस है। हम सबको पता है कि भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए और उन छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में हमारे खरगोन जिले का नाम आया है। खरगोन ने जल संरक्षण की दिशा में सबसे बेहतरीन काम किया है और इसीलिए ये सभी जिलों में पहले नंबर पर इसको रैंकिंग दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो आप खरगोन से हैं तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए काम किया है। अगर मैं आपसे जल संरक्षण के महत्व की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही पवित्र काम है, जिसके थ्रू आप प्राकृतिक संसाधन को बचाने का काम कर रहे हैं। तो खरगोन अभी चर्चा में है। अक्सर महेश्वर के लिए जाना जाने वाला खरगोन अभी अपनी एक सामुदायिक कार्य के लिए बहुत चर्चा में बना हुआ है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन को लेकर। रिसेंटली छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए और ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये जैसे राज्यवार दिए जाते हैं, जिलेवार, फिर कस्बे, नगर पालिका, गांव, सबके लिए दिए जाते हैं। इनमें जिलों में सबसे बेहतरीन काम जो किया गया वो मध्य प्रदेश के खरगोन के द्वारा किया गया। तो इसीलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। अभी छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं और इन छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में आपको बताऊं तो आप देख लीजिए कि 6 राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये दिए गए हैं और 2024 के हैं, जिनको 2025 में दिया गया है। ठीक है, तो कौन से नंबर के राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं? छठवें नंबर के, 2024 के 2025 में इनको दिया गया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो जल पुरस्कार हैं इनकी स्थापना 2018 में की गई है। कब की गई है? 2018 में की गई है। कौन देता है? भारत के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने, जल शक्ति जो मंत्रालय है, ये जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसका डिपार्टमेंट है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण। वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने 2024 के लिए छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसके तहत कुल 46 विजेताओं, संयुक्त विजेताओं सहित का चयन किया गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं इसमें 46 विनर यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, जिसमें ज्वाइंट विनर भी हैं। जैसे बहुत सारी कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें संयुक्त विजेता या ज्वाइंट विनर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेशनल लेवल का कंपटीशन है। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर हमेशा तमगा लहराता है। अभी हमने AQI के बारे में भी देखा कि इंदौर, जबलपुर दोनों भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। उसी तरीके से जल संरक्षण में खरगोन ने मान बढ़ा दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विवरण की बात करें तो इनको 2018 में शुरू किया गया था। देश में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट जल संरक्षण कार्यों की पहचान करना, देश भर में व्यक्तियों, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक्सीलेंस अगर वर्क किया गया है जल संरक्षण के लिए, तो ऐसे लोगों की पहचान करना, जल के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और जल समृद्ध भारत के सरकारी दृष्टिकोण को स्वीकार करना, वाटर प्रॉस्पर इंडिया का जो ड्रीम है इसको फुलफिल करने के पर्पज से ये पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में शुरू किया गया था। कुल विजेता और श्रेणियां, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए 46 विजेताओं की घोषणा की गई। 46 इसके विनर हैं, जो 10 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 10 कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और पुरस्कार का जो वितरण है ये 18 नवंबर 2025 को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। तो खरगोन जिले ने मान बढ़ाया है, प्रदेश का खरगोन का मान बढ़ाया है। आप अगर खरगोन से हैं या खरगोन के आसपास से हैं तो अपने विचार इस पर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। और आप लोगों को ढेर सारी बधाई,
ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ नर्मदा की कृपा इसी तरीके से बनी रहे। आप अगर खरगोन के आसपास से आते हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस में वाटर कंजर्वेशन आप इस डेटा को ऐड कर सकते हैं कि खरगोन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन पर काफ़ी अच्छा काम किया। तो आप इन सबको वेरियस डायमेंशन में यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है कि आरंभ 13.0 जो हमारा बैच है, इसकी स्टेट पीसीएस लर्नर्स डे जो सेल चल रही है, ये 15 नवंबर को ये आपकी क्लोज हो जाएगी। उससे पहले आप स्टडी आईक्यू पर जाइए और इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है हमको ज़रूर बताइएगा, और आपके पास अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाना हो तो बताइएगा, हम उस पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।